एक समय की बात है। ढोलकपुर के घने जंगल में कूकू कोयल नाम की एक मीठी आवाज वाली चिड़िया रहती थी। उसकी गूंजती आवाज पूरे जंगल में फैलती थी और हर सुबह वह अपने गाने से जानवरों को आकर्षित करती थी। मैं हूं कूकू कोयल, गाती हूं सुंदर मीठा मीठा गाना। उसकी आवाज सुनकर सभी खुशी से इकट्ठा होते थे। एक दिन जब वह गा रही थी, एक जादूगर वहां आया और बोला, तुम्हारी आवाज तो सोने के। उसने जादू से कूकू को यह उपहार दिया कि जब भी उसके मुंह से पानी की एक बूंद गिरेगी, वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन जादूगर ने चेतावनी दी कि उसे कभी भी ऐसे लोगों के सामने गाना नहीं गाना चाहिए जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। कूकू कोयल इस उपहार से बहुत खुश हुई और उसने फिर से गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से फिर से पानी की बूंदें गिरने लगीं जो सोने में बदल जाती थीं। इसी दौरान चंपा लोमड़ी ने उसकी आवाज सुनी और सोने की बूंदें देखकर उन पर झपट पड़ी। उसी समय एक शिकारी भी जंगल में आया। उसने कूकू के गाने को सुना और देखा कि उसके मुंह से गिरने वाली बूंदें सोने में बदल रही हैं। उसे लगा कि उसे इस कोयल को पकड़ना चाहिए। शिकारी ने धीरे धीरे अपना जाल फेंका और कूकू को पकड़ लिया। जाल में फंसकर कूकू बोली, धत तेरी की, मैंने क्या किया? जादूगर ने कहा था कि मुझे सतर्क रहना चाहिए था। शिकारी कूकू को राजा के पास ले जाने का सोचता है ताकि वह उसे राजा को दे सके और महल में रहने लगे। राजा कोयल को लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मंत्री ने संदेह जताया कि क्या किसी चिड़िया के मुंह से सोना निकल सकता है। राजा ने कूकू से गाने को कहा, लेकिन उसने गाना नहीं गाया। राजा गुस्सा होकर उसे जाल से निकालने को कहा। जाल से निकलते ही कूकू ने फिर से गाना गाना शुरू किया और उसकी आवाज से फिर से सोने की बूंदें गिरने लगीं। राजा ने सब कुछ देखा और अपनी सेना को उसे पकड़ने के लिए कहा, लेकिन कूकू ने इस बार सतर्कता दिखाई और उड़कर जंगल में चली गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने बड़े लोगों की बात माननी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कूकू कोयल ने अपने अनुभव से महत्वपूर्ण सबक सीखा और खुशी खुशी जंगल में रहने लगी।